नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे झीलों के बारे में ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, मतलब कि नदियाँ हैं उनसे अपनी अर्थव्यवस्था में क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि नदियाँ किस प्रकार अर्थव्यवस्था में मदद करती हैं। तो आज जो है हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने जो है अपना पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए पिछला वीडियो। और आज हम लोग जो है नदियों में का अर्थव्यवस्था में महत्व पढ़ेंगे, जैसे कि क्या है नदियाँ, मतलब किस प्रकार नदियों में के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में अपनी फायदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था इंक्रीज हो रही है, अर्थव्यवस्था में बढ़त हो रही, किस वजह से नदियाँ क्या दे रही हैं ऐसा। नदियों में तो पानी है, पर नदियाँ ऐसा क्या दे रही हैं पानियों से कि जो अर्थव्यवस्था में मदद कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, जिसके बारे में हम लोग ऊपर बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ना। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, मतलब नदियों का जल जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति पर निर्भर रहती है। नदियों का जल जो है वह प्रकृति पर निर्भर है ना। मतलब जन्म से लेकर आज तक नदियों का जल प्रकृति पर निर्भर, मतलब मूल, अर्थात मूल का अर्थ यही हुआ कि मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य, मतलब नदियां जो हैं वह मानवीय क्रिया अनिवार्य, मतलब जरूरी है, बिना इसके कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो अनेक मानवीय क्रियाकलाप, बहुत सारी ऐसे मानव की क्रियाएं हैं जिसके लिए बिना नदियों के कोई कार्य ही नहीं हो सकता। यही कारण है कि नदियों के तट से नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को ही अपनी ओर आकर्षित किया है। मतलब कि यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल में अधिवासियों को, देखो बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो जो है ये इस प्रकार जो है, मतलब प्राचीन सभ्यताएं बहुत सारी नहीं जो नदियों के मतलब वो विकसित हुई प्राचीन काल में, तो इसलिए यहाँ पे बोले प्राचीन काल से आदिवासियों को और आकर्षित रहा है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जैसे कि अपना लाइक वाराणसी मान लें, इलाहाबाद मान लें। तो ये देखोगे आप तो जैसे कि नदियों के किनारे ही हैं, पहले गांव थे छोटे छोटे, फिर अब शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। ये देखिए ये गांव अब बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन, मतलब कि अपने जैसे कि मैं यूपी का हूँ तो कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि जो मुझे प्रेजेंट टाइम पे याद आ रहा है, जैसे कि इलाहाबाद मान लो, प्रयागराज और वाराणसी, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है, कानपुर कानपुर शायद किसी नदी के किनारे है, याद नहीं आ रहा। अगर आप लोग पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि कानपुर भी किसी नदी के किनारे ही है ना। तो इस प्रकार जो है कई सारे शहर हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे याद नहीं आ रहा है मुझे, तो जो है नदियों के किनारे हैं, है ना, स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, तो भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्भर है किस पे, कृषि पे निर्भर है ना। तो वहाँ सिंचाई, नौचाई, विद्युत निर्माण नदियों का अधिक महत्व है। तो अर्थव्यवस्था में नदियाँ कैसे महत्व देती हैं, देखो भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। कृषि के लिए क्या जरूरी है, कृषि के लिए सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के लिए क्या जरूरी है, पानी जरूरी है। पानी कहाँ से आ रहा है, पानी नदियों से आ रहा है। तो जैसे नौ संचार, मतलब नदियों में कुछ कोई आदान प्रदान हो रहा है नदियों के द्वारा, जैसे कि कोई चीज़ भेजा जा रहा है, लाया जा रहा है, बाय रोड नहीं लाया जा रहा है, तो नौ संचालन भी ऐसे हो गया। और जल विद्युत, मतलब कि नदियों से बिजली बनाई जाती है, बिजली घरों में फिर लोगों के घरों तक भेजी जाती है बिजली। तो जो है मतलब नदियों के द्वारा ही निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार जो है नदियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत मदद करती हैं, है ना। अब मदद तो करती हैं, पर हम लोग नदियों के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। नदियों को गंदा कर रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हैं। नदियां हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, पर नदियों के लिए हम लोग तो कर रहे हैं ना। कितना गलत है ये। पर वही है कि हर चीज गलत। नदियों के जो है अर्थ, मतलब कि नदियां हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर पीने के पानी हर चीज दे रही हैं, फिर भी हम उतना गंदा कर रहे हैं इसको। देखो क्या है कि नदियों को गंदा जितना बचा सकते हैं हम लोग,
उतना बचाएं, क्योंकि नदियां अभी कोरोना वायरस में आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, मतलब नदियां काफी शुद्ध हो चुकी हैं। जो दूषित नदियां थी वो बहुत ज्यादा शुद्ध, मतलब इतना ज्यादा शुद्ध हो चुकी हैं कि जो मिशन चालू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के, वो काम जो नहीं कर पाई नदियां, वो कोरोना वायरस में लॉकडाउन जो है कर दिया अपना काम। ठीक है, तो नदियों का प्रदूषण काफी कम हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो एक प्रकार से कोरोना वायरस को हम बोलें कि जो प्रकृति है वो अपना घाव भर रही है। कोरोना वायरस के जरिए प्रकृति अपना घाव भर रही है। ओजोन परत में जो लेयर छेद था, ओजोन परत में अंटार्कटिका में शायद छेद था ना, कहाँ पे छेद था याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे वो छेद जो है मतलब भर गया। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो है मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो है अगर कोरोना वायरस से जो है प्रकृति अपना घाव भर रही, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, खैर चलिए अब हम लोग नदी प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मतलब कि औद्योग की बढ़ती मांग, जैसे कि नदियों में जितने भी औद्योगिक मतलब फैक्ट्री कंपनियां और भी बहुत सारी चीज़ चल रही, चमड़े की फैक्ट्रियां, लोहे की फैक्ट्रियां और बहुत सारे तो इन सबसे जो कचड़े निकलते हैं ना, वो सभी नदी में गिराए जाते हैं। और वही नदी मतलब इसी वजह से मछलियां वगैरह भी मर रही हैं। डॉल्फिन वगैरह जो गंगा में कितनी पाई जाती थी वो सब मर रही हैं। यही कारण है इस सब का कि नदियों में मतलब गुणवत्ता, और इसका सब मुख्य रीजन है औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती जो है तकनीकी, जैसे कि इन सब की मांग की वजह से इसकी गुणवत्ता जो है इसकी मतलब शुद्धता में प्रभावित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की मतलब इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है ना। नदियों में अधिक जल की क्या होती है, निकासी होती, तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा मतलब कि अब देखो निकासी होती है, तो अब नदियों से ये लोग तो जल ले रहे हैं, ठीक है, तो चलो जल ले रहे हो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसका आयतन घट रहा है, पानी कम हो रहा है और क्या। पर भैया वो जल ले रहे हो, जो अपशिष्ट कचड़े निकल रहे हैं वो नदी में मतलब गिराते रहते हो, ये कहाँ का वो हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। मतलब जो नदियाँ खुद से भी स्वच्छ होती हैं उसको भी प्रभावित कर रहा है, मतलब जो स्वच्छ है उसे भी प्रभावित कर रहा है। खुद तो गंदा आ रहा है, जो जो स्वच्छ है उसको मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं भी आप गंदा पानी डालोगे किसी बाल्टी में रखा रहेगा, उस बाल्टी में अगर आप एक गिलास भी गंदा पानी डाल दिए तो पूरा पानी गंदा हो गया ना। तो सेम यही चीज इसमें भी हो रहा है और क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किमी क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी तनु करके समाहित हो सकता है। ठीक है, मतलब कि 20 किमी बड़े शहरों में फैली गंदगी मतलब इतना ज़्यादा गंदा है कि 20 किलोमीटर में फैले शहर की गंदगी इसमें समाहित हो सकती है। इतना ज़्यादा गंगा का वो मतलब गंदा है, दूषित है इतना ज़्यादा पानी। लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। मतलब नदियों में प्रदूषण का स्तर औद्योगिक जिस तरह बढ़ रही है उसमें प्रदूषण का उतना ही स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण नदियों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। मतलब जो नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है इसके लिए अनेक योजनाएं जो है लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी योजनाओं के बारे में सुना जो कि जैसे कि गंगा स्वच्छता अभियान, मिशन गंगा, और यमुना में केजरीवाल गवर्नमेंट, और इधर इंडिया में है मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं नदियों को स्वच्छ करने के लिए चलाई हैं। तो योजनाओं के लेकिन वही बताया ना शुरुआत में, जो योजनाएं नहीं काम कर पाई नदी को स्वच्छ करने में, वो योजनाएं को फ्लॉप करके कोरोना वायरस ने खुद के घाव भर लिए। प्रकृति ने कोरोना वायरस के जरिए खुद के घाव भर लिए। ठीक है, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विचार करें मतलब बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन कैसा रहेगा,
क्या कैसे हो सकता है बिना स्वच्छ जल के? सोच लो, आपको अगर एक गिलास जो है ताजा ठंडा पानी ना पीने को मिले, गंदा पानी दे दिया जाए कि ले पियो, नहीं पीना तो मत पियो, तो आई थिंक जब तक मतलब कि आपको लगेगा कि बस अब मैं पानी नहीं पीऊंगा तो बस मेरी जान निकल जाएगी, तब तक वो पानी आप नहीं पियोगे। तो अब उस कंडीशन में आने के लिए आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, यही समझ इमेजिनेशन कर सकते हो कि बिना पानी के जैसे जो जीवन, वैसे गंदे पानी के जीवन हो जाएगा। तो यही है वो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे राष्ट्रीय नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में देख लेते हैं। गंगा कार्य योजना की क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया। इसे 31 मार्च 2000 में को बंद कर दिया गया। मतलब कि जो है गंगा कार्य योजना का पहला चरण जो है 1985 में शुरू किया गया था, इसे जो है 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया ना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया। मतलब देश की बहुत सी प्रमुख नदियां थी जो उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया। ठीक है, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है नदी और संरक्षण अंतर्गत शामिल किया गया। विस्तृत नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों और 27 नदियों शामिल हैं जो उस टाइम के। इस योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। हालांकि ये डाटा पुराना हो चुका है, तो इस पे हम उतना गौर ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब कि ये काफ़ी पुराना डाटा है, तो इस पे क्योंकि डाटा तो बार बार चेंज होते रहते, तो इतना इस पे हम गौर ना करें। तो बस इतना आप इस पे इतना ही ध्यान दीजिए कि गंगा कार्य योजना के लिए पहला चरण जो है 1985 में आरंभ किया गया था, जिसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये डाटा काफ़ी सारे पुराने हैं, तो इस पर हम उतना केयर करेंगे तो हो सकता है हम परीक्षाओं में अपने प्रश्न गलत कर बैठे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 3 आज खत्म होता है। कल से हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम आज हम लोग देख ले जलवायु। हमारे चैप्टर 4 का नाम जो है जलवायु है। जलवायु के बारे में हम लोग अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो है चैप्टर हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे से हम जो है जलवायु के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं आपको कल जलवायु के अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट और कवर अप करने के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।